नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। डुमरी और निमियाघाट थाना पुलिस ने अनुसंधान कर 2 मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। 3 चोरी मोटरसाइकिल को भी किया गया बरामद। बोकारो जिला का है दोनों निवासी। डुमरी अंचल निरीक्षण ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सदर अस्पताल में एक पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए लोगों ने रंगे हाथ दबोचा। सीसीटीवी कैमरे के प्रयास से रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा गया। अधेड़ नगर थाना कर रही पूछताछ। कुछ दिनों से लगातार घट रही थी यह घटना। ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के उद्देश्य से कोर्ट परिसर से जागरूकता रथ को दिखाया गया हरी झंडी। बाद में सदर प्रखंड कार्यालय में चलंत लोक अदालत सह जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। कुल 10 आवेदन में से 3 का किया गया निष्पादन। चैताडीह मातृत्व शिशु अस्पताल के मुख्य द्वार के बगल में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को करवाया गया बंद। गिराया गया दीवार। भू माफिया द्वारा करवाया जा रहा था अतिक्रमण का कार्य। आगे से काम शुरू करने पर कार्रवाई का दिया गया अल्टीमेटम। और रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा डीसी ऑफिस। नए उपायुक्त रामनिवास यादव को किया मुलाकात। सोसाइटी का मोमेंटो और शॉल देकर किया गया सम्मानित। रक्त की कमी समेत कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर डुमरी और निमियाघाट थाना पुलिस ने अनुसंधान कर 2 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। सोमवार को 12 बजे डुमरी थाना से इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार आरोपी में शंकर कुमार तुरी और सद्दाम अंसारी दोनों बोकारो जिला के निवासी है। बताया गया कि 28 मई की रात्रि निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार अर्गा घाट रोड के पास एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया। इसके बाद वाहन मालिक द्वारा थाना में आवेदन दिया गया। इसके बाद पुलिस ने उद्भेदन शुरू किया। इसी दौरान दोनों बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया। इसके पास से ब्लू रंग का चोरी किया हुआ मोटरसाइकिल के अलावा और अन्य चोरी का 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया। छापेमारी टीम में डुमरी पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, थाना प्रभारी निमियाघाट सुमन कुमार, मोहम्मद शमीम अख्तर और अन्य जवान शामिल थे। 28 की रातें मई महीने में एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई निमियाघाट थाना अंतर्गत अर्गा घाट मोड़ के पास, जिसका अनुसंधान और छापेमारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठित किया गया। उस टीम के द्वारा चोरी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और 2 चोर को पकड़े गए रंगे हाथ। 2 चोर का नाम है शंकर तुरी और सद्दाम अंसारी। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुआ और इसके निसंदेही पर पूर्व में चोरी गए 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। ये दोनों अभियुक्त जेल भेजे जा रहे हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल में सोमवार को 2 बजे एक पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। बताया गया कि इधर कुछ दिनों से सदर अस्पताल में इलाज कराने आए लोग पॉकेटमारी की घटना से परेशान थे, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की गई थी। बीते शुक्रवार को 2 लोग और शनिवार को 3 लोगों ने पॉकेटमारी हो जाने की शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की थी, जिसमें करीब 16,000 रुपए पर पॉकेटमारी कर हाथ साफ कर लिया था। अस्पताल प्रबंधन ने तैनात सिक्योरिटी गार्ड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इस दौरान एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पॉकेटमारी करते देखा गया। इस क्रम में सोमवार को भी वह व्यक्ति सदर अस्पताल परिसर के पंजीयन काउंटर पर इधर उधर घूमता हुआ देखा गया। इसके बाद मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त फोटो और उक्त व्यक्ति की पहचान की। इसके बाद वह इंतजार करने लगे कि व्यक्ति क्या कर रहा है। कुछ देर बाद उक्त व्यक्ति ने लाइन में लगे लोगों में से एक व्यक्ति के पॉकेट पर जैसे ही हाथ डाला, मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धर दबोचा। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पूछताछ के दौरान उक्त पॉकेटमार ने अपना नाम
भरवाड़ी निवासी मोहम्मद इसाक बताया। उसने यह भी बताया कि वह धनबाद और देवघर में भी पॉकेटमारी का काम करता था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा गिरिडीह नगर थाने को सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही नगर थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और उक्त आरोपी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। बहुत बार चाहिए। कितना बार चोरी किया? 20-25 बार। कितना बार जेल गया? 3 बार। 3 बार। एक महीना पर छूटा है? 2 महीना। 2 महीना पर। और कौन कौन है आपके साथ? अभी कोई ना है, सब अलग अलग हो गए। नहीं तो और कौन कौन आप में शामिल कौन कौन है ग्रुप में? एगो अनवर अंसारी है। हाँ, वो कहाँ का रहने वाला है? बरवेली। और बस। सदर अस्पताल में कितने बार पॉकेट मारे? नहीं मारे। व्यवहार न्यायालय परिसर में चलंत लोक अदालत सह जागरूकता वैन को सोमवार 11:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के सभी प्रखंडों में एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि अधिक से अधिक लोगों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से जागरूकता वैन को रवाना किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रभारी मधुरेश कुमार वर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके पश्चात पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में चलंत लोक अदालत सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह प्रखंड के अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम उपस्थित रहे। इस आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रभार सचिव कवितांजलि टोप्पो की अहम भूमिका रही। इस दौरान पैनल अधिवक्ता मोहम्मद फयाज अहमद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी, फ्रंट कार्यालय स्थायी लोक अदालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन पीएलबी दिलीप कुमार ने किया। आज के इस चलंत लोक अदालत सह जागरूकता कार्यक्रम में 10 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन में 3 मामलों का निष्पादन किया गया। चैताडीह स्थित मातृ शिशु अस्पताल के मुख्य द्वार के बगल की सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को सोमवार को 2 बजे सुरक्षा विभाग द्वारा कार्य को रुकवाया गया और दीवार गिरा दिया गया। असल में सीसीएल एरिया के अंतर्गत आने वाले चैताडीह माथाडीह में इन दिनों भू माफिया अपना तांडव दिखा रहे हैं। सीसीएल की खाली पड़ी जमीन को प्लाटिंग कर बेचा जा रहा है। कहीं तालाब भरने का मामला सामने आता है तो कहीं मैदान। ताजा मामला चैताडीह स्थित मातृ शिशु अस्पताल व कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास पड़ी खाली जमीन पर भू माफियाओं की गिद्ध दृष्टि है। अस्पताल के मुख्य द्वार के बगल की सरकारी जमीन पर तेज गति से कार्य चल रहा था, जिसके बाद सुरक्षा विभाग द्वारा कार्य को रुकवाया गया और दीवार गिरा दिया गया। काम को दोबारा चालू करने पर कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी गई है। कहा गया कि जल्द चिन्हित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह शाखा का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को 5 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर नए उपायुक्त रामनिवास यादव से मुलाकात की। रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार की अगुवाई में यहां उपायुक्त का स्वागत मोमेंटो, शॉल व बुके देकर किया गया। इस दौरान ब्लड बैंक में रक्त की कमी व रक्तदान शिविर लगाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल में चेयरमैन अरविंद कुमार के अलावा सचिव विवेश जालान, उप चेयरमैन चरणजीत सिंह सलूजा, उप सचिव डॉक्टर निकिता गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, कार्यकारिणी सदस्य संजय भुदोलिया व डॉक्टर तारकनाथ देव समेत कई सदस्य मौजूद थे। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को 5 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर नए उपायुक्त रामनिवास यादव से उनकी मुलाकात की। इस दौरान उनका गिरिडीह जिला में स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों ने गुलाब भेंट कर उपायुक्त महोदय को अपना परिचय दिया।
तथा वरीय सदस्य अशोक जैन, अमरजीत सिंह एवं गुणवंत सिंह द्वारा शॉल उठाकर उपायुक्त महोदय का अभिनंदन किया गया। उपायुक्त महोदय से गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं, मायका व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं तथा सभी मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण और जाम से संबंधित समस्याओं के लिए विस्तार से वार्ता की गई। मौके पर निर्मल विश्वकर्मा, प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद कुमार, विकास खेतान, संजय भदौरिया, मुकेश जालान, सुनील मोदी, निर्मल सलामपुरिया आदि कई सदस्य उपस्थित रहे। सामाजिक कार्यकर्ता सिमरन शाहीन के अलकापुर स्थित आवास पर सोमवार को 2 बजे पतंजलि महिला योग समिति की बैठक हुई। इस दौरान नियमित योग कक्षाओं पर विशेष जोर दिया गया। यहां महिला पतंजलि राज्य प्रभारी सुधा दीदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नियमित रूप से योग कक्षाओं में भाग लेने वाली महिलाओं को हरिद्वार से प्राप्त जैकेट पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही गिरिडीह में योग कक्षाओं के विस्तार व सशक्त संचालन हेतु विचार विमर्श किया गया। सुधा दीदी ने योग को जन जन तक पहुंचाने और नियमित कक्षाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। बैठक में कई सक्रिय महिला पतंजलि सदस्य उपस्थित रही और कुछ नई सदस्यों को भी संगठन में जोड़ा गया तथा उन्हें पद व सम्मान के साथ जैकेट प्रदान की गई। बैठक में प्रभावती देवी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्रेया घोषाल, जिला प्रभारी रूपम श्रीवास्तव, महामंत्री रूपम गुप्ता, संगठन मंत्री रेणु कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष आशा देवी, कर्मठ कार्यकर्ता समता देवी, गिरिडीह प्रखंड प्रभारी मौजूद रहे। आज महिला पतंजलि योग समिति गिरिडीह जिला की बैठक रखी गई और इस बैठक में जैसा कि हम जानते हैं कि योग को अगर हम केंद्र में रखेंगे तो शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के व्याधियों से हम मुक्त हो सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी ने इसे पूरी दुनिया को बता दिया और आने वाले 21 जून को हम सभी बृहद रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। आज गिरिडीह जिला में योग का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए महिला पतंजलि योग समिति की आवश्यक बैठक हुई, जिसमें हमारी गिरिडीह की बहनों ने यह संकल्प लिया कि 3 महीने के अंदर हम गिरिडीह में कम से कम 100 नियमित योग क्लासेस स्थापित करेंगे, 100 नई बहनों को जोड़ेंगे नए योग टीचर के रूप में। और जब हम घर घर में एक योग टीचर बनाएंगे तो ये योग को हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे। और परम पूज्य स्वामी जी यही चाहते हैं कि अंतिम गांव तक हम योग को पहुंचाएं ताकि व्यक्ति जो है व्याधि से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी पाए। मैं महिला पतंजलि की जिला प्रभारी श्रेया घोषाल। आज हमारी राज्य प्रभारी अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। मेन हम लोग का उद्देश्य है कि थोड़ा सा स्थिरता हो गया था महिला पतंजलि में, अब फिर से आगे बढ़ाना है महिला पतंजलि को, योग क्लास लगाना है जो कि टारगेट मिला हुआ है। हमेशा टारगेट रहता है, टारगेट को हम लोग फुलफिल करते हैं और आगे भी है कि दीदी हम लोग आगे इसको जितना टारगेट मिला हुआ है उसको फुलफिल करेंगे। योग शिविर लगाना है, योग क्लास लगाना है और प्रखंड तक पहुंच के योग का ये करना है, विस्तार करना है। मेरा नाम कलावती है, मैं कोडरमा से हूँ और आज का गिरिडीह का मीटिंग जो रखा गया है इसका उद्देश्य है कि हमारी ये गिरिडीह जिला में योग का प्रचार प्रसार हो और योग का प्रचार प्रसार करते हुए हर एक जगह, हर एक जिला से, प्रखंड से, ग्राम से घर घर तक ये योग कक्षा लगे और स्थापित हो और सभी योग से जुड़ करके अपनी दिनचर्या को और अपने शरीर को स्वस्थ रख करके अपना जो है कि समृद्ध एक हमारा जिला और राज्य हमारा राष्ट्र समृद्ध। घोड़थंबा के खेतको गांव निवासी विशाल कुमार ने पुलिस द्वारा मोबाइल फोन जब्ती के कई माह बाद तक वापस नहीं करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन दिया है। सोमवार को 1 बजे इन्होंने ओल्ड डीसी ऑफिस के पास इसकी जानकारी दी। विशाल कुमार ने बताया कि 14 मार्च को इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट अपलोड किया था।
इसके बाद उस पोस्ट को पुलिस द्वारा आपत्तिजनक बताया गया। बताया कि उसी दिन साइबर थाना प्रभारी द्वारा कॉल कर इन्हें उस पोस्ट को डिलीट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद इन्होंने तत्परता से निर्देश का पालन करते हुए उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। उसके बाद 15 मार्च की रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच साइबर थाना पुलिस इनके घर आकर घर की तलाशी ली। बाद में इनके पिता राधेश्याम यादव को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। उन्हें डरा धमकाकर इनके मोबाइल को थाना में जमा करवाने को कहा। इसके बाद परिजनों ने मेरा मोबाइल फोन थाना में जमा करवा दिया। बाद में मेरे पिताजी को थाना से छोड़ दिया गया और मोबाइल के बारे में जांच के बाद लौटा देने की बात कही गई। इन्होंने बताया कि 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक जांच प्रक्रिया अधूरी है और मेरा मोबाइल फोन वापस नहीं किया गया है। बताया कि इसके मोबाइल में जो भी है वह पूरी तरह से सही है। इन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपील करते हुए कहा कि मेरा मोबाइल फोन अविलंब वापस कराया जाए। मेरा नाम विशाल कुमार यादव हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम खेतो पोस्ट गोभी थाना घोड़तम्बा ओपी प्रखंड धनबाद जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला है सर, आज से करीब 2 महीना पहले यानी कि 14 मार्च को एक दंगा हुआ था घोड़तम्बा में, जो आप सभी जानते होंगे। लेकिन उसके तत्पश्चात 15 को मेरे द्वारा एक पोस्ट की गई, जिसकी जानकारी हमको साइबर थाना के ओर से मिला कि ये आपत्तिजनक है और आपको रिमांड में लिया जाएगा। और उसके बाद हमको उस दिन रात के करीब 1 से 1:30 बजे पुलिस मेरे घर पे आई, साइबर की टीम आई और मेरे घर से मेरे पापा को गिरफ्तार करके थाना ले गई। उस दौरान मेरे पापा को डराया धमकाया गया और उनसे मेरे मोबाइल की मांग की गई। तो मेरे पापा अथवा मेरे परिजनों ने मोबाइल ले जाके थाना में जमा कर दिया, जो अभी तक हमको नहीं मिला है। आप क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि मेरा मोबाइल हमको सकुशल लौटाया जाए। थाना में जाकर के बोले मोबाइल के बारे में, तो क्या बोला गया? थाना में जाके बोले तो हमको बार बार अभी आना, सुबह आना, कल आना, और आज से लगभग 20-25 दिन पहले बोला गया कि आपका मोबाइल खो गया है, सो कंप्रोमाइज के लिए आइए। जब कंप्रोमाइज के लिए जाते हैं तो वहाँ 10,000 देने की बात करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर के टावर चौक पर सोमवार को 2 बजे तक भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद सभा की गई। इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम प्रभारी सह प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक जलेश्वर महतो उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश कहाँ जा रहा है, पूर्व में कहा थी, आज कहाँ है। उन्होंने भारतीय सेना को सैल्यूट किया और कहा कि आप जैसे योद्धा इस देश का मान सम्मान रख रहे हैं। देश की जनता अमन चैन की नींद सो रही है, आपकी देन है। जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्य किए हैं, यह देश नतमस्त है। सरकार अगर पहले यह कार्य करती तो शायद पहलगाम की घटना न घटती। कार्यक्रम के बाद भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए अमित रंजन जी को कांग्रेस कमेटी के द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया गया। सभा को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, मोहम्मद अली खान, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, राजेश तुरी आदि ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में नरेश वर्मा, कृष्ण सिंह, सनाउल हक, सिकंदर, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नूरी, प्रखंड अध्यक्ष निजामुद्दीन, जुनैद आलम, गुलाम मुस्तफा सिकंदर, सीताराम पासवान, सबीर खान, सुलेमान अख्तर, पंकज सागर, प्रदीप पांडे, उपेंद्र सिंह, जमुना शर्मा, एनुअल निसार, सुजित मंडल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज गिरिडीह के टावर चौक में हम धन्यवाद देंगे अपने पदाधिकारी को, जिलाध्यक्ष को, सतीश जी को, नरेश वर्मा को। इन्होंने कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम का जो उद्देश्य है जय हिंद सेना के नाम पर यह कार्यक्रम है। देश के जवान जो अपनी अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया है, इसे उनको सैल्यूट करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार जो है, ये लोग कितने देश में सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। सारी बात में पार्टी की और नीति की बात नहीं करते। पार्टी जो बात करती है वो स्वार्थ की बात करती है। मध्य प्रदेश के मंत्री इतना घटिया
प्रतिक्रिया दिया सेना के खिलाफ में, उस बहन के खिलाफ में जो आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी थी, और आज तक उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये शर्म का बात है। जबकि कोर्ट इसे प्रतिक्रिया दे चुका है, तो इससे ये प्रमाणित है कि वो देश में राजनीति सिर्फ लोगों को बांट के करना चाहती है। वो हिंदू मुसलमान का एक नारा है, उसके पास उसके अलावा कुछ नहीं है। देश का विकास विनाश, 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? अमेरिका का एक फोन में वो बैक कर गए। वो ये सोचना चाहिए, देश की जनता को सोचने के लिए विवश होना चाहिए कि ये जो देश में आज भाजपा ने की जो सरकार चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के लिए चल रही है। जो भी हो रहा है देश में, सिर्फ अडानी अंबानी। कहाँ थे अब अडानी? कहाँ पहुँच गए? देश कहाँ था? कहाँ पहुँचा? देश का एक मान सम्मान था, एक ताकत थी देश में, उस ताकत को इससे कमज़ोर करने का काम किया। ये कहते थे कोई आँख दिखाएगा प्रधानमंत्री तो हम लाल लाल आँख करके देखेंगे। वो कहते थे कि अगर वो एक सिर काटेगा हम 10 सिर काटेंगे। कहाँ गया प्रधानमंत्री का वक्तव्य? कहाँ गया उनका ये विचार? कहाँ गया उनका ये सोच? क्या वो करना चाहते हैं? हम लोग जनता के बीच इस बात को खुलासा कर रहे हैं, जनता के बीच इस बात को रखने के लिए आए हैं। इन्हीं बात को बहुत धन्यवाद। सदर प्रखंड के चिंगरबासा गांव में पीडीएस संचालक द्वारा विगत अप्रैल माह का राशन गबन कर लिए जाने के खिलाफ कार्ड धारकों ने सोमवार को 1 बजे विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने ग्रामीणों के विरोध को ताकत देते हुए प्रशासन से इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद कहा कि महिला जागृति विकास समिति पीडीएस के संचालक द्वारा अप्रैल माह का पूरा राशन गबन किए जाने के खिलाफ विरोध करना बिल्कुल जायज है। राशन की चोरी लंबे समय से हो रही है। पूर्व में भी उन्होंने इस गांव में इस तरह के मामले को उठाया है। कहा कि मौजूदा शिकायत पर सदर प्रखंड के एमओ ने गांव जाकर मामले की जांच भी की है, लेकिन अतीत के अनुभवों को देखते हुए इसकी भी लिपापोती कर दिए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिले के उच्च अधिकारियों से उनकी मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, अन्यथा उनका संगठन जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। विरोध करने वालों में मुख्य रूप से हीरालाल वर्मा, दिनेश राम, लखन वर्मा, विनोद वर्मा, यशवीर मुर्मू, द्रौपदी देवी, बसंती देवी, सुकरमणि मरांडी, दीपा देवी, जमलाल महतो, बसंत वर्मा, ऋषि वर्मा, सत्येंद्र वर्मा, अंजू देवी, सुमित्रा देवी, रवि वर्मा, अरविंद कुमार वर्मा, त्रिभुवन वर्मा, भरत प्रसाद वर्मा, हिंदू मुर्मू, लोकनाथ महतो सहित अन्य लोग मौजूद थे। प्रखंड के चिंगरबासा गांव से एक बार फिर राशन का गबन करने का मामला सामने आया है। वहां के कार्ड धारकों ने लिखित शिकायत की है कि उनके अप्रैल माह का राशन स्थानीय पीडीएस संचालक के द्वारा गबन कर लिया गया। हम इस मामले में प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जो भी जांच हुई है, कल वहां एमओ गए थे जांच करने के लिए और उन्होंने जो जांच किया उस जांच में भी ये बात सामने आई है, तो इस मामले की कोई लीपापोती न हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, गरीबों के राशन की चोरी नहीं रुकी, तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हम लोग सब मिल करके और वहां के लोगों को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को 12 बजे नया परिषदन भवन में प्रेस वार्ता करते हुए हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने या किसी बड़े मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसी भी समय उनके खिलाफ साजिश रची जा सकती है। उन्होंने राज्य सरकार और उसके चहेते अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा सकते हैं या किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीते कई दिनों से झारखंड के गरीबों और शोषितों की आवाज बनकर सरकार और भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा हूं, चाहे वह जेएसएससी व सीजीएल में अनियमितता का मामला हो या फिर बालू पत्थर जमीन माफिया का मामला हो, शराब घोटाला हो या कोयले का अवैध खनन का मामले में हेमंत सरकार को घेरा है। इसी वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है।
प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, संदीप रंगायच, कामेश्वर पासवान, हरविंदर सिंह बग्गा, मनोज संघई, संगीता सेठ सहित कई नेता मौजूद रहे। ये तो आप जनता को बता रहे हैं, लेकिन एक प्रतिपक्ष के नेता के जान को खतरा है, उसके परिवार को खतरा है, तो लगता है कि केंद्रीय एजेंसी को जांच करना चाहिए और इसके लिए आप मांग कर रहे हैं? नहीं, मैं जांच के लिए मैं मांग नहीं कर रहा हूं, मैंने तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सुरक्षा तो पर्याप्त है। मैं उसको मैं कमी नहीं होनी चाहिए उच्च स्तर। हमने कहा कि वो जांच करना जिसका काम है वो जांच करेगा, लेकिन जांच करने के लिए मैं नहीं कर रहा, मैं जनता को सिर्फ बता रहा हूं कि भाई ये चल रही है इस प्रकार की। जो भी जनता की आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने के लिए लोग सुपारी तक दे रहे हैं। राज्य में 1 जुलाई से कोई नई उत्पादन नीति आने वाली है, आपको इसमें भी कोई विसंगति नजर आती है? नहीं, अभी तो उस समय देखेंगे, अभी बहुत समय बाकी है। अभी तो जिस विषय पर यहाँ मैंने कह रहा हूँ इतना ही आज मैं विषय रख रहा हूँ, बाकी फिर आपको भ्रष्टाचार से ही जुड़ा मामला है। तो नहीं, हम तो सब कुछ भ्रष्टाचार पर ही उठाते हैं, जो गलत होता है, जो गलत हो रहा है। जो पैसा खर्च हो रहा है वो केंद्र सरकार का भी पैसा है, तो केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है जांच करने, क्योंकि पैसा तो उन्हीं का है। देखिए, कोई भी एजेंसी राज्य में जांच तभी करती है जब राज्य सरकार, जब राज्य का पैसा लगा हो सिर्फ तब। अब तो यहाँ केंद्र सरकार का में केंद्र सरकार का भी पैसा रहती है, लेकिन किसी भी एजेंसी को जांच के लिए तभी वो प्रवेश कर सकती है जब राज्य सरकार उसकी इजाजत। सीबीआई तभी प्रवेश कर सकेगी, ईडी तब करती है जब कोई केस किया हुआ उसमें रहता है, प्रेडिकेंस ऑफेंस जब बनता है तब उस पर वो जांच करती है, नहीं तो वो जांच नहीं कर सकती, वही नहीं घुस सकती। सीसीएल और अन्य विभाग की तरह इसमें भी तो हो सकता है, क्योंकि नहीं, अन्य विभाग में सीसीएल वगैरह में वो जांच कर सकती है, लेकिन इस सब में नहीं जांच कर सकती, तो राज्य सरकार के अधीन जो रहता है वहाँ नहीं जाता। क्या आप मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए? अरे ये सब तो एक बार मैंने मांग कर चुका, फिर मैं मांग करूंगा। आज मैं क्योंकि इतना ही बात मुझे करनी थी, इसलिए मैंने इतना ही डुमरी और निमियाघाट थाना पुलिस ने अनुसंधान कर 2 मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। 3 चोरी मोटरसाइकिल को भी किया गया बरामद। बोकारो जिला का है दोनों निवासी। डुमरी अंचल निरीक्षण ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सदर अस्पताल में एक पॉकेट मार को पॉकेट मारी करते हुए लोगों ने रंगे हाथ दबोचा। सीसीटीवी कैमरे के प्रयास से रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा गया अधेड़। नगर थाना कर रही पूछताछ। कुछ दिनों से लगातार घट रही थी यह घटना। ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के उद्देश्य से कोर्ट परिसर से जागरूकता रथ को दिखाया गया हरी झंडी। बाद में सदर प्रखंड कार्यालय में चलंत लोक अदालत सह जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। कुल 10 आवेदन में से 3 का किया गया निष्पादन। चैताडीह मातृत्व शिशु अस्पताल के मुख्य द्वार के बगल में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को करवाया गया बंद। गिराया गया दीवार। भू माफिया द्वारा करवाया जा रहा था अतिक्रमण का कार्य। आगे से काम शुरू करने पर कार्रवाई का दिया गया अल्टीमेटम। और रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा डीसी ऑफिस में। उपायुक्त रामनिवास यादव को किया मुलाकात। सोसाइटी का मोमेंटो और शॉल देकर किया गया सम्मानित। रक्त की कमी समेत कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।